गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम बीएससी सेकेंड ईयर की जो फर्स्ट बुक है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, उसका पहला टॉपिक लेंगे ग्रुप, है ना। और हम देखेंगे कि ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है और एक सिंपल से एक एग्जांपल लेंगे और उसको देखेंगे कि वो ग्रुप बनाता है कि नहीं बनाता है। तो स्टार्ट करते हैं ना। तो हमारा क्या है टॉपिक ग्रुप। Let G be any non-empty set and O या स्टार ना, O और स्टार be any binary operation. Then algebraic structure GO is called group with operation O if G satisfy following postulates, है ना, postulates और axioms, है ना, या इनको हम अभिगृहित कह सकते हैं। ठीक, तो ये 4 axioms हैं। अब क्या होते हैं ये एक्सियम, इनके बारे में हम जानते हैं। तो देखिए जी जैसा कि हमने क्या लिखा है नॉन एम्प्टी सेट है, तो नॉन एम्प्टी सेट है तो हम क्या करते हैं इसमें से यदि कोई 2 एलिमेंट ले लें ए और बी, कहाँ के एलिमेंट है जी के। तो यदि मैं इन दोनों एलिमेंट को जो जी का लिया हूं यदि मैं उनको ऑपरेट करूं ए ओ बी, ऑपरेट करना मतलब उस ओ के रिस्पेक्ट, उस ऑपरेशन ओ के रिस्पेक्ट में यदि इन दोनों को मैं ऑपरेट करूं, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई या समेशन करूं, कुछ भी जो भी हमको ऑपरेशन दिया होगा तो वो हमको फिर से जी में बिलोंग करना चाहिए। यदि ऐसा होता है किसके लिए, फॉर एवरी ए बी बिलोंग टू जी, मतलब जी के कोई भी 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट, मैं कितने भी एलिमेंट लूं उन सब का ऑपरेशन करूं ऑपरेशन ओ के रिस्पेक्ट में, तो वो जो एलिमेंट नया एलिमेंट बनेगा वो जी का ही एलिमेंट होना चाहिए। तो ये कहलाती है क्लोजर एक्सियम। ठीक है। एसोसिएटिव एक्सियम क्या होता है कि लेट ए बी सी बिलोंग करते हैं जी से, लेट ए बी सी कोई 3 एलिमेंट है जी के, तो मैं पहले ए को बी से ऑपरेट करके फिर सी से ऑपरेट करूं, या फिर मैं पहले बी को सी से ऑपरेट करने के बाद फिर ए से ऑपरेट करूं, तो दोनों की वैल्यू जो होगी वो सेम होगी। बस इसमें एक चीज ये ध्यान रखना है आपको कि इसका जो मैनर है, एलिमेंट लिखने का मैनर है, वो चेंज नहीं होगा। ए बी सी है तो यहां भी ए बी सी ही होगा। अब आता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या होता है कि देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग टू जी, जी में एक एलिमेंट ई इस प्रकार का होगा सच दैट, कैसा होगा कि इसको किसी भी एलिमेंट ऑफ जी से प्री या पोस्ट मल्टीप्लाई या पोस्ट ऑपरेट करें तो हमको वही एलिमेंट मिले। और ये किसके लिए होगा, ये फॉर एवरी ए बिलोंग टू जी के लिए, मतलब हमको जी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा मिलेगा ई, जिसका नाम देते हैं हम, उसको हम आइडेंटिटी कहते हैं। तो वो जो ई होगा वो क्या होगा, ए के साथ यदि हम पोस्ट मल्टीप्लाई करें या प्री मल्टीप्लाई करें या पोस्ट ऑपरेट करें या प्री ऑपरेट करें, उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। यदि ऐसा हो रहा है तब हम उसको बोलेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। और इस ई को हम क्या कहते हैं, इसी ई को हम कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। यहां मैं लिख देता हूं, यह कहलाता है आइडेंटिटी एलिमेंट। इसमें क्या होता है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में कि फॉर एवरी ए बिलोंग टू जी, हर एक एलिमेंट ए बिलोंग टू जी के लिए कम से कम हमको एक एलिमेंट देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग टू जी,
हर एक एलिमेंट ए के लिए हमको उस ग्रुप जी में एक एलिमेंट ऐसा जरूर मिलेगा जो कि क्या करेगा, सच दैट ए ओ बी या बी ओ ए इज इक्वल टू ई देगा। देन दिस बी, then B is called inverse of A। ये जो B होता है वो A का इनवर्स कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारी क्या हुई, डेफिनेशन हुई। एक बार मैं पूरा ब्रीफ कर देता हूं। क्या होता है, G हमारे पास कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट दिया हुआ है, नॉन एम्प्टी सेट। O या स्टार हमारे पास कोई एक बाइनरी ऑपरेशन है। इन दोनों से जो बनने वाला स्ट्रक्चर होगा उसको हम क्या कहते हैं, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहते हैं। इस टाइप का दिखता है, तो इसको हम ग्रुप कहते हैं। ग्रुप कब कहेंगे, जब ये जो सेट G है, इफ G, ये जो G है वो सेटिस्फाई करे निम्न पोस्टुलेट्स, है ना, या निम्न एक्सियम्स को सेटिस्फाई करे, तो हम उस सेट G को O के रिस्पेक्ट में ग्रुप बोलेंगे। ओके, एक्सियम्स देख लेते हैं एक बार। तो क्या था, पहला था क्लोजर एक्सियम। क्लोजर एक्सियम मतलब कि हम G के कोई भी दो एलिमेंट के उनको ऑपरेट करें तो जो नई वैल्यू आएगी वो भी G की ही एलिमेंट होगी। फिर दूसरा एसोसिएटिव एक्सियम, यदि हम G के कोई भी एलिमेंट लेते हैं, तीन एलिमेंट लेते हैं, तो उनको हम पहले दो को ऑपरेट करके तीसरे के साथ करें, या पहले लास्ट के दो ऑपरेट करके उसको पहले के साथ ऑपरेट करें, दोनों वैल्यू जो होंगी वो सेम होंगी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मतलब मुझे G के हर एक एलिमेंट के लिए एक ई ऐसा जरूर मिलेगा, हर एक एलिमेंट के लिए एक ई ऐसा जरूर मिलेगा कि हम उस ई को एक के साथ पोस्ट मल्टीप्लाई करें या पोस्ट प्रोडक्ट करें या प्री प्रोडक्ट करें, हमको वैल्यू जो ए की वैल्यू होगी वो चेंज नहीं होगी। सिमिलर पॉइंट में दूसरा चौथा क्या बोलेंगे, G4 एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्सेस। हर एक एलिमेंट ए के लिए, G के हर एक एलिमेंट ए के लिए हमको G में ही दूसरा एलिमेंट B ऐसा जरूर मिलेगा जिसको हम क्या करें, दोनों को ऑपरेट करेंगे, प्री ऑपरेट करें या पोस्ट ऑपरेट करें, हमको वैल्यू E मिल जाएगी। E जो कि क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है G का। ठीक है, और B को क्या कहेंगे, B को कहेंगे A का इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन O। ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है ग्रुप। यदि कोई सेट O के रिस्पेक्ट में ये सब चीजें होल्ड करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन O। ठीक है, अब हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या दिया हुआ है कि सेट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में जो क्यूब रूट होते हैं यूनिटी के, है ना, यूनिटी के क्यूब रूट जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, उनका जो सेट होता है वो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनाता है। क्यूब रूट यूनिटी का मैंने एक वीडियो पहले ही पोस्ट किया है, तो उसको आप देख लीजिएगा क्या होती है क्यूब रूट। तो हम जानते हैं कि क्यूब रूट ये होता है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। इसको हमको दिखाना है कि मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में वो ग्रुप बनाता है, मतलब G डॉट इज ग्रुप। ठीक है, इसको हम समझते हैं। देखिए 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन करना है हमको। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई क्या होगा, 1 होगा। 1 का ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई ओमेगा होगा। 1 का ओमेगा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर होगा। ओमेगा स्क्वायर का 1 के साथ मल्टीप्लाई ओमेगा होगा। ओमेगा स्क्वायर ओमेगा का ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर होगा। एंड ओमेगा का ओमेगा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई ओमेगा क्यूब होगा। और हम जानते हैं कि ओमेगा क्यूब बराबर 1 होता है। सिमिलर चीज ओमेगा स्क्वायर का 1 के साथ मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर का मल्टीप्लाई ओमेगा के साथ ओमेगा क्यूब, एंड ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा ओमेगा की पावर 4, और इसकी वैल्यू आ जाएगी ओमेगा, क्योंकि ओमेगा क्यूब बराबर हो जाएगा 1। ठीक, तो अब आप इसमें सिंपल सा देखिए, सबसे पहला होता है क्लोजर। क्लोजर, ये बताइए क्लोजर क्या कहता है।
कि यदि आप जी के किसी भी दो एलिमेंट को इस ऑपरेशन ओ के रिस्पेक्ट में ऑपरेट करें तो जो वैल्यू आएगी वो क्या होनी चाहिए, वो फिर से उसी सेट की एलिमेंट होनी चाहिए। तो आप यहां देख लीजिए इस पूरी टेबल में आप किसी भी दो एलिमेंट का मल्टीप्लाई करेंगे, वन का वन के साथ या किसी भी दो का, तो आपको जो आंसर मिल रहे हैं वो सब इसी सेट के एलिमेंट हैं। वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। मतलब क्लोजर लॉ इसमें होल्ड हो रहा है, क्लोजर एक्सियम जो है वो होल्ड हो रहा है। इसको हम क्या कहते हैं, इस टेबल को हम कहते हैं कंपोजिशन टेबल, कंपोजिशन टेबल, ठीक है। तो बाय कंपोजिशन, बाय टेबल वन, टेबल वन, इसको अपन नाम वन दे देते हैं। तो बाय टेबल वन क्लोजर होल्ड्स, ठीक। सेकंड क्या है, यहां से आप कोई भी एलिमेंट लीजिए, तीन एलिमेंट, ये कोई भी तीन एलिमेंट लीजिए, तो जो एसोसिएटिव लॉ होगा वो भी होल्ड टेबल लॉ। मेन क्या है कि हमको मेन बताना है इनवर्स और आइडेंटिटी। आइडेंटिटी लॉ देखिए, एसोसिएटिव लॉ बाय टेबल वन, एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड हो रहा है, एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स, ठीक। मेन आता है ये आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी। अब ये बताइए इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट ई क्या होगा। आइडेंटिटी एलिमेंट ई इज इक्वल टू, कंपोजिशन टेबल में आप एक ऐसा एलिमेंट जरूर देख रहे होंगे जिसको हम बाकी एलिमेंट से प्री मल्टीप्लाई या बाकी एलिमेंट से पोस्ट मल्टीप्लाई करें तो हमको क्या मिल रहा है, वही एलिमेंट मिल रहा है, एलिमेंट में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो वो हमारा क्या कहलाया, वो हमारा कहलाया वन, ठीक है। तो इसका कंपोजिशन टेबल में या फिर हम बोले जी का डॉट के रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, वन। सिमिलर फोर्थ इनवर्स, ठीक है। इनवर्स देखते हैं, इनवर्स क्या होता है, हर एक एलिमेंट के लिए दूसरा एलिमेंट एक ऐसा होगा जिसका हम प्रोडक्ट करें या ऑपरेशन मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई करें तो हमको क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ वन है, तो आप हर एक एलिमेंट के लिए दूसरा एक एलिमेंट ऐसा ढूंढो जिसके लिए आपको क्या मिले, प्रोडक्ट करने पे वन मिले। तो देखिए यहाँ वन का मल्टीप्लाई वन से करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, वन। तो वन का इनवर्स क्या हुआ, वन हुआ, क्यों, क्योंकि वन प्रोडक्ट वन इज इक्वल टू वन, ठीक है। सिमिलरली ओमेगा के लिए आपको कोई दूसरा एलिमेंट दिख रहा है जहां आपको वन मिल जाए आंसर, दिख रहा है। ओमेगा का मल्टीप्लाई यदि मैं ओमेगा स्क्वायर से कर लूं तो मुझे ओमेगा क्यों मिलता है, जो कि वन के बराबर है, मींस ओमेगा इनवर्स क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर होगा। तो क्या मिल रहा है, क्यों होगा ऐसा, क्योंकि ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू वन। और यही चीज हमारे ओमेगा स्क्वायर के लिए हो रही है कि ओमेगा स्क्वायर के इनवर्स क्या होगा, ओमेगा होगा, क्यों, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर का मल्टीप्लाई ओमेगा से करो वन मिलता है। मतलब वन का इनवर्स वन खुद हो गया, ओमेगा का इनवर्स ओमेगा स्क्वायर हो गया और ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स ओमेगा हो गया। तो आज हमने क्या पढ़ा, हमने आज ग्रुप पढ़ा, ग्रुप की पूरी डेफिनेशन देखी और क्या देखा, ग्रुप का एक सिंपल सा एग्जांपल देखा। ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है उसका मैंने प्रीवियस में लेक्चर अपलोड किया है, तो आप उसको देख के वहां समझ लीजिएगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों।